ऐसे धैर्य जैसे ताश के पत्ते नहीं होते? मैंने कम से कम लाखों लाशें देखी। मारने है तो इधर ही मार। साल 2013 में केदारनाथ में आई भीषण बाढ़ ने उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर करके रख दिया। इस महाप्रलय में सैकड़ों हजारों लोग लापता हो गए, कई लोग बेघर हो गए, कई की मौत हो गई। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही दर्शन के लिए खुलता है। 14 मई 2013 इस साल भी बाबा केदारनाथ के कपाट काफ़ी धूमधाम से खोले गए। लोगों में काफ़ी उत्साह और उमंग थी और इसके बाद 1 महीने तक यात्रा सुचारू रूप से चलती रही, जिसके बीच हजारों लाखों लोगों ने बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा की। लेकिन 15 जून 2013 पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश आज भी जारी थी। श्रद्धालु पैदल मार्ग द्वारा घोड़े एवं पालकी से केदारनाथ धाम की ओर जा रहे थे और हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले 2 दिनों में उनका सामना एक महाप्रलय होने वाला है। पंद्रह जून 2013 से केदारनाथ घाटी में भारी बारिश शुरू हो गई थी। ऐसी बारिश वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। 16 जून को भी बारिश जारी रही। इस दौरान केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों और झीलों में भारी मात्रा में पानी भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ में पुजारी, श्रद्धालु तथा वहाँ के निजी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग बारिश के थम जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को आखिरकार क्या होने वाला है। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और बारिश अभी भी जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियाँ मंदाकिनी और सरस्वती नदी उफान पर थी। खास करके मंदाकिनी नदी की गर्जना काफी डराने वाली थी। कृपया अपने घोड़े खच्चरों को उचित स्थान पर ले जाएं। उचित स्थान पर ले जाएं। नदी में पानी बढ़ गया है, जलस्तर बढ़ने वाला है। दोस्तों, मंदाकिनी नदी का स्रोत केदारनाथ के पहाड़ पर चौड़ाबाड़ी झील थी, जिसमें पानी लबालब भर चुका था। केदारनाथ के आसपास लगातार बादल फट रहे थे। लोग भयभीत होने लगे थे और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटलों और धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। पुजारी समेत अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात कितनी भयानक होने वाली है। करीब रात के 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर में पहली बार मौत के भयानक मंजर से लोगों का सामना हुआ। लगातार 2 दिनों से पहाड़ों पर हो रही बारिश और बादल फटने से लैंडस्लाइड होने लगे थे। 16 जून 2013 की रात करीब 8:30 बजे एक जोरदार लैंडस्लाइड हुआ और मलबे के साथ पहाड़ों में जमी भारी मात्रा में बारिश का पानी तेज रफ्तार में केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ने लगा और बस्ती को छूता हुआ गुजर गया। जो बह गए सो बह गए, लेकिन बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों पर इधर उधर भागने लगे। जहां बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी, वहां रात के सन्नाटे में लोगों की चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग होटलों और धर्मशालाओं की तरफ भागने लगे। केदारनाथ के आसपास के शहर चारों तरफ से ग्रसती हुई नदियों से घिर चुका था। मौत के खौफ से लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वे सुबह का इंतजार करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अब तक सिर्फ सैलाब का पहला आघात झेला है। सुबह इससे भी भयानक होने वाला था। रात भर केदारनाथ के आसपास गर्जना करते हुए नदियाँ बहती रही। बारिश लगातार होती रही। लोग बचने के लिए रास्ते खोज रहे थे। लोग दहशत से भरे हुए थे, लेकिन केदारनाथ में फंसे लोग अब भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग पहाड़ों पर ऊपर की ओर पलायन करने लगे। रात भर लगातार बारिश होती रही। मंदिर, होटलों तथा धर्मशालाओं फंसे लोग सोच रहे थे कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी के भयानक गर्जना के बीच चौड़ाबाड़ी ताल की एक तरफ एक जोरदार गर्जना के साथ बादल फटी, मानो कि कोई बम धमाके में पहाड़ फटे हों।
कुछ लोग उस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद थे और कुछ लोग होटल और धर्मशाला में मौजूद थे। दोस्तों, जिन लोगों ने इस मंजर को आता देखा वे लोग चीख पुकार करने लगे। ताल का सारा पानी, मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ की बस्ती की ओर तहस नहस करता हुआ अपने साथ बहाते हुए निकल गया और पीछे से सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़कर चला गया जिसे देखने वालों की भी रूह कांप गई। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। इस सैलाब में कई रेस्ट हाउस और होटल बह गए और यह अपने साथ कई लोगों को भी वहां के ले गया। केदारनाथ धाम में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के कई रिश्तेदार इस सैलाब में उनकी आंखों के सामने बह गए। इनमें से कईयों का तो आज तक भी पता नहीं चल पाया है। कुछ ही मिनटों में केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थरों का मलबा इकट्ठा हो चुका था। चौड़ाबाड़ी ताल से निकले तबाही के सैलाब के सामने जो कोई भी गांव आया वह उसे बहा कर ले गई। रामबाड़ा और गौरी कुंड के इलाकों में जान माल की भारी नुकसान हुआ। रामबाड़ा में उस दौरान करीब 5 से 6 हज़ार लोग मौजूद थे जिनका नामो निशान नहीं रहा। 5 से 10 मिनट में केदारनाथ धाम मिट्टी में मिल गया। आंखों के सामने लोगों के अपने बहते चले गए और सैलाब में गायब हो गए। लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़े थे, लेकिन सैलाब की ताकत उनके रिश्तों की डोर से काफ़ी मजबूत थी और सैलाब उन्हें बहाकर ले गई। चंद ही मिनटों में सैकड़ों परिवार उजड़ गए। एक एक परिवार के कई कई लोग लापता हो गए, लेकिन बारिश अब भी नहीं थमी थी। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, क्योंकि इसके सामने एक बड़ी सी चट्टान आ गई और सैलाब चट्टान के किनारे से गुजर गया, जिससे इस मंदिर का बाल भी बांका ना हो पाया। केदारनाथ में जिंदा बचे कुछ लोग बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास खाना और पीने के लिए पानी तक नहीं था। 17 जून 2013 की सुबह वहां आया ये सैलाब और रात दिन हो रही बारिश लोगों को अंदर ही अंदर तोड़ चुकी थी। बड़े बड़े होटल, मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ताश के पत्तों की तरह सैलाब में बह रही थी। यह मंजर इतना भयानक था कि इसे देख के लोग पूरी तरह से भयभीत हो रहे थे। और दोस्तों, 18 जून को जब बारिश थमी और मौसम साफ हुआ तब पता चला कि केदारनाथ शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लोग जगह जगह पत्थरों के नीचे दबे हुए थे और लाशें बिखरी हुई थी। जिन लोगों का पता नहीं चल पाया उन लोगों के रिश्तेदार आज भी उनका लौट आने का इंतजार कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में 40 होटल और 73 बड़ी बड़ी इमारतें पानी में बह गई। ऋषिकेश में गंगा जी मानो लक्ष्मण झूले को छूने को बेताब थी। परमार्थ निकेतन पर मौजूद भगवान शिव की मूर्ति पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। पानी का जलस्तर ऋषिकेश की सड़कों तक आ पहुंचा था। यह एक भयंकर त्रासदी थी। केदारनाथ में हुए इस भयंकर त्रासदी से पूरा देश सन्न रह गया था। लेकिन इन सब के बीच भी देहरादून में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को और सरकार को खबर तक नहीं लग सकी। केदारनाथ धाम से पूरे राज्य की कनेक्टिविटी टूट चुकी थी। बिजली, टेलीस्कोप, सब नेटवर्क बंद हो गए थे। सब इस तबाही में बह गया। इन सब के बाद सेना का एक हेलीकॉप्टर सर्वेक्षण के लिए केदारनाथ धाम की तरफ उड़ान भरता है। पहले वो इस मंजर को देखकर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने देखा तो रामबाड़ा पूरी तरह से तबाह हो चुका था। रास्ते जगह जगह टूट चुके थे। लोग जान बचाने के लिए पहाड़ों के ऊपर पलायन कर रहे थे। जान बचाने का बस उनके पास एक यही रास्ता बच गया था। अब अंदाजा लग चुका था कि त्रासदी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। लोग जहाँ तहाँ 3 दिनों तक भूखे प्यासे फंसे हुए थे। वायुसेना ने लोगों तक पहले खाने के पैकेट पहुँचाना शुरू किया और 19 जून 2013 से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना, थल सेना, NDRF की टीम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों को बचाना उनके लिए पहली प्राथमिकता बन गई। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को केदारनाथ धाम से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। दोस्तों, NDRF तथा बचाव कर्मियों ने करीब 1000 से 1500 लोगों की जान बचाई
लेकिन इससे कई ज़्यादा लोग इस सैलाब में बहकर मारे गए। बताया जाता है करीब 12,000 लोग इस सैलाब में मारे गए और लापता हो गए। आज इस घटना के करीब 9 साल हो गए हैं और धीरे धीरे बड़े पैमाने पर रिकवरी स्टार्ट हो गई है और अब केदारनाथ को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि भविष्य में अगर ऐसी दुर्घटना हो तो इसमें जान माल का नुकसान कम हो। दोस्तों, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।